हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 63 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सारे क्वेश्चन को कॉपी में ही अच्छे से नोट डाउन करना है और लर्न करके क्लास में आना है। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया, इसको अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का मतलब हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, विखंडन करते समय रिसेंबली डॉट 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 पर किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में जब पार्टीशन किया जाता है तो वह किस पर रिसेंबल किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया राउटर, सेकंड ऑप्शन दिया है फाइनल डेस्टिनेशन। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन पर ही कंप्यूटर के पार्टीशन को डिवाइड करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल डेस्टिनेशन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, यानी 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया आउटलाइन लेवल की शैलियों को डॉट 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 का उपयोग करके अल्टर किया जा सकता है। तो आउटलाइन लेवल होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। आउटलाइन लेवल का मतलब होता है जैसे आप कोई पैराग्राफ लाइन लिख दिए हैं, अब उसमें आपको उस पर आउटलाइन का सिंबल अप्लाई करना है। तो हर एक पैराग्राफ लाइन पर आउटलाइन सिंबल अप्लाई कर देंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उसको एडिट करने में और उसके बाद रीड करने में। तो वही ये पूछा है। तो आउटलाइन लेवल की शैलियों को डॉट 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 का उपयोग करके अल्टर किया जा सकता है। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसको आप अपने अनुसार देख सकते हैं और अपने अनुसार उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कस्टमाइज पेज इज़ द राइट आंसर। और फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया इसमें, पोजीशन पेज मतलब आप मतलब एक तरीके से आप उसको अपने अनुसार जूम तो कर सकते हैं, बट आप उसको अपने अनुसार पोजीशन में उसको रख भी सकते हैं। तो आप इसके मतलब टाइप किए गए पैराग्राफ लाइन को कस्टमाइज़ करने के लिए, मतलब अल्टर करने के लिए कस्टमाइज पेज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, कस्टमाइज पेज इज़ द राइट आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, प्रेजेंटेशन स्लाइड को डॉट 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 देखने की अनुमति नहीं देता। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिगेनिंग करंट स्लाइड और करंट स्लाइड शो, और बी ऑप्शन दिया है एंड स्लाइड। मतलब प्रेजेंटेशन होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो प्रेजेंटेशन एक आपका इलेक्ट्रॉनिक शीट होता है जिस पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाकर आप उसको स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। यह किस किस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, ये लिब्रे ऑफिस पैकेज में सॉफ्टवेयर पाया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन का नाम दूसरा होता है इम्प्रेस, और MS ऑफिस में इसका नाम होता है आपका प्रेजेंटेशन। तो आप इस पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही ये पूछा है कि उसमें जो आप स्लाइड इंसर्ट किए हैं तो उसको देखने के लिए अनुमति मतलब अलाउड देता है, तो कौन से स्लाइड को अनुमति नहीं देता है। तो वो आपका एंड जो स्लाइड होता है उसमें वह अलाउड नहीं करता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब एंड स्लाइड इज़ द राइट आंसर। और किस किस आप स्लाइड को देख सकते हैं, बिगेनिंग मतलब फर्स्ट स्लाइड को देख सकते हैं और अपने अनुसार इंसर्ट किए गए स्लाइड को भी देख सकते हैं, और किसको नहीं देख सकते, एंड स्लाइड को नहीं देख सकते। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंड स्लाइड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम OS में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। जैसे आप विंडोज़ में कोई भी ऑप्शन ओपन करते हैं, मतलब स्टार्ट बटन पर जब प्रेस करते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स ओपन होके आता है। माई कंप्यूटर पर क्लिक करके ओपन करते हैं तो उसमें लोकल डिस्क C और लोकल डिस्क D आता है। आप राइट बटन क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश, व्यू, सॉर्ट बाय, ये सब जो ऑप्शन दिखते हैं तो ये सब ग्राफिक्स पर ही दिखते हैं, इसी को ग्राफिक्स कहते हैं उसी को। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम OS में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पाया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया अल्ट्रा, यूनिक्स और डॉस, ये सभी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये नहीं है। और जो लाइनेक्स और विंडोज़ आपका होता है ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिनक्स इज द राइट आंसर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, राइटर के टेबल मेन्यू के तहत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मर्ज सेल स्प्लिट्स टेबल और स्प्लिट सेल्स, और सेकंड ऑप्शन दिया है मर्ज रो। तो यह किससे क्वेश्चन पूछा है, यह आपके लिब्रे ऑफिस के राइटर सॉफ्टवेयर से पूछा है। तो राइटर को आप MS वर्ड में आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस में आप उसको राइटर कर सकते हैं। तो राइटर में जो जैसे आप कोई टेबल इंसर्ट कर दिए हैं, अब उसमें पूछा है कि टेबल मेन्यू के तहत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। अच्छे, मतलब टेबल के मेन्यू में कौन सा विकल्प वहाँ शो नहीं होता। तो मर्ज सेल पाया जाता है और स्प्लिट टेबल भी पाया जाता है, मतलब आप इंसर्ट किए गए टेबल को अलग कर सकते हैं और सेल को भी अलग कर सकते हैं, बट रो को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी मर्ज रो इज़ द राइट आंसर। तो मर्ज रो आप टेबल मेन्यू के तहत नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मर्ज रो इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, कौन सी कार्यात्मक सूचना QR कोड की संरचना का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्जन, और उसके बाद वर्जन ट्रांजैक्शन और फॉर्मेट। सेकंड ऑप्शन दिया है एरर करेक्शन। तो वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, देखिएगा, कौन सी कार्यात्मक सूचना QR कोड की संरचना का हिस्सा नहीं, मतलब इसका कोई जो QR कोड होता है, मतलब क्विक रिस्पांस कोड जो होता है, तो उसका मतलब पार्ट्स नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो वर्जन और ट्रांजैक्शन फॉर्मेट होता है, बट एरर कनेक्शन नहीं होता है। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, एरर कनेक्शन इज द राइट आंसर। ये आपका कोई QR कोड का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरर करेक्शन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, पूरा सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वह हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, और सेकंड ऑप्शन दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वह आप जो इंटरनेट जैसे आप जब प्रयोग करते हैं, तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ही मिलकर ही सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो वो इंटरनेट किस पर चलते हैं, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ही चलते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट कॉपी में सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग सैटरडे को आया करो यार, सब लोग उसमें गैप करते हो, तो तुम ही लोग क्लास है, तो आने की कोशिश सभी स्टूडेंट्स करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे जितने ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। और आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं स्टूडेंट्स, सभी लोग करो यार। जब हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग का भी थोड़ा सा हक है कि आप अपने घर में जितने भी फ़ोन्स हैं, सभी फ़ोन से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये आपका काम है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एशियाई टाइपोग्राफी पृष्ठ लिब्रे ऑफिस में भी उपलब्ध है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन दिया ट्रू। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, एशियाई टाइपोग्राफी पृष्ठ लिब्रे ऑफिस में भी उपलब्ध है। तो ये जो टाइपोग्राफी पृष्ठ लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध, हाँ ये है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो टाइपोग्राफी जो पृष्ठ होता है, ये लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है। एशियाई का मतलब ये है क्या, एक तरीके से लैंग्वेज है, जैसे हम लोग अपने इंडिया में इंग्लिश और हिंदी करते हैं, वैसे यह भी लैंग्वेज आपके लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ट्रू होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका ENIAC कंप्यूटर है, जो कि ब्रैकेट में मेंशन कर दी है। इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जिस आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बताएंगे ENIAC कंप्यूटर्स। और ये पूछा है कि किसने बनाया था, तो ये दोनों पहले क्या दिया है, M जैकवार्ड और J प्रेस्पर इकार्ट। तो ये आपके M जैकवार्ड नहीं बनाए थे, ये आपके बनाए थे J प्रेस्पर इकार्ट नहीं बनाए थे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी J प्रेस्पर इकार्ट इज़ द राइट आंसर। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC कंप्यूटर। तो अच्छे से अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, भेजे गए ईमेल को कौन एडिट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सेंडर एंड रिसीवर, सेकंड ऑप्शन दिया है नो वन चेंज, मतलब आप जीमेल के माध्यम से कोई मेल दूसरे पर्सन को भेज दिए हैं तो आप एडिट कर सकते हैं उसको, तो सेंडर भी एडिट नहीं कर सकता, जो पाने वाला व्यक्ति रहेगा वो भी एडिट नहीं कर सकता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो वन चेंज इज द राइट आंसर। तो उसमें आप भेजे गए मेल्स को कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नो वन चेंज इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो अनफॉर्मेटेड होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप नाम अपना एड्रेस लिख दिए हैं, अब उसको कलर में चेंज कर दिए हैं, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइनिंग कर दिए हैं, और उसके फॉन्ट कलर को, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिए हैं, तो ये सब जब हम लोग इफेक्ट देते हैं उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि अनफॉर्मेटेड मतलब पहले जैसे था वैसे ही करने के लिए कौन से की का आप प्रयोग करेंगे। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए आप प्रयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी दिया है, और फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, ये आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, और अनफॉर्मेटेड का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी। ये इसका राइट आंसर है। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, इसको भी अच्छे से हम लोग देखते हैं। किस विकल्प के द्वारा, मतलब किस ऑप्शन के द्वारा आप लाइन कर्व, फ्री फॉर्म और सब्सक्राइबल नहीं स्क्रेबल टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट मोशन पैथ, और सेकेंड ऑप्शन दिया ड्रॉ कस्टम पैथ। तो आप किस टूल्स के अंतर्गत सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये बी वाले ऑप्शन के अंतर्गत कर सकते हैं, मतलब ड्रैग कस्टम पैथ के अंतर्गत आप किसी भी लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी ड्रैग कस्टम पैथ इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण मतलब फुल पीसी सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनपुट एंड आउटपुट, सेकंड ऑप्शन दिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कौन पूर्ण पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये आपका हर एक कंप्यूटर सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। इनपुट आउटपुट नहीं होता है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जो यूजर के द्वारा लिखा जाए, सेकंड ऑप्शन दिया है जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए, मतलब बातचीत, मतलब डिस्कस मतलब होता है हिंदी में बातचीत करना। तो ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, ट्विटर पर जो भी चीज़ हर एक पर्सन के द्वारा पोस्ट किया जाता है, मतलब हर एक पर्सन के द्वारा डिस्कस किया जाता है, वही एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए किसी भी टॉपिक पर। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, यानी 15 क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लाइट पेन कैसा डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो लाइट पेन होता क्या है, जैसे डिजिटल बोर्ड पे कुछ भी जो हम लोग लिखते हैं, आप जैसे देखते होंगे जो ऑनलाइन क्लास वाले पढ़ाते हैं, उसमें जो डिजिटल बोर्ड पे पेन से लिखा जाता है वह एक लाइट पेन होता है। तो वह किस टाइप का डिवाइस है, वह आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। तो लाइट पेन किस टाइप का डिवाइस है स्टूडेंट्स, ये आपका इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफ़र पर कितनी फीस लगते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में अच्छे से सारे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसमें पूछा 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफ़र पर कितनी फ़ीस लगते हैं।
तो कितने लगते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 49.50 और सेकेंड ऑप्शन दिया है 24.50, मतलब 49.50 और 24.50। अब आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा कि आरटीजीएस का भी लॉन्च किया गया था। ये आपका लॉन्च किया गया था 2004 में, यानी 2004 में लॉन्च किया गया था अपने इंडिया में। तो अच्छे से इसको आप नोट डाउन करिएगा। तो अब आपके माइंड में ये भी क्लिक होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना इसमें अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिनिमम इसका होता है 2 लाख, मतलब 2 लाख आप मिनिमम आप आरटीजीएस से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको भी अच्छे से आपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा शॉर्ट नोट्स में। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम बता ही दिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें पूछा है 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफ़र पर कितनी फ़ीस लगती है, मतलब 2 लाख से 5 लाख के बीच में पैसा को जब ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी फ़ीस कितनी होती है? तो उसकी फ़ीस होती है 24.50 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24.50 इज़ द राइट आंसर। तो ये इसकी ये फीस है। जब जैसे जीएसटी के साथ पूछे तो ब्रैकेट हम इसके सामने मेंशन किए हैं, तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। जैसे जीएसटी के साथ पूछे तो आप बताएंगे 28.50, और वैसे नॉर्मल पूछे तो आप बताएंगे 24.50। और मैक्सिमम के लिए मतलब 5 लाख के ऊपर जब भेजा जाता है तब कितना फीस लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसको हम दिए हैं। तो 5 लाख से ऊपर जब आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें होगा आपका 49.50, और जीएसटी के साथ पूछे तो आप कितना बताएंगे आप बताएंगे 55 रुपये। ये आपकी जीएसटी के साथ फीस है, और नॉन जीएसटी के साथ कितना है? 49.50। ये आरटीजीएस के बारे में डिटेल था। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे से अपने को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी 24.50 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, यानी 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया आरटीजीएस का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? तो अभी हम बताएं कि उसमें कोई लिमिट नहीं होता है मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम आपका 2 लाख होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो लिमिट इज़ द राइट आंसर। तो आरटीजीएस में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? ब्लूटूथ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया लैन और सेकंड ऑप्शन दिया पैन। तो लैन का फुल फॉर्म नेम हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका आप लोगों को मत बताना परमानेंट अकाउंट नंबर, ये नहीं होता। वो पैन दूसरा होता है, जो मतलब हर एक पर्सन के लिए एक आईडी बनता है। तो ये जो ब्लूटूथ ब्लूटूथ आपका एक पैन होता है। तो यानी इसका फुल फॉर्म क्या हम बताएं अभी? पर्सनल एरिया नेटवर्क को ही ब्लूटूथ कहते हैं। तो ब्लूटूथ एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू बार में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया एडिट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग का मतलब होता है कि जैसे आप राइटर में कोई अपना नाम एड्रेस लिख दिए हैं, अब आप उसको Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिए हैं और उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी सब वर्ड से अलग दिखाना चाहते हैं, तो आप उस केस में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग करेंगे। तो वही पूछा है कि किस मेन्यू बार में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एडिट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू। तो आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, तो इसको भी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को कैसे एडिट करेंगे? मतलब रो एंड कॉलम के बीच में जो सेल पाया जाता है जिसमें हम लोग किसी भी टाइप्स के टेक्स्ट को लिखते हैं, तो उसको वापस एडिट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है F5 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है F2 फंक्शन की। तो आप सेल में लिखे गए टेक्स्ट को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? F2 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। और F5 के माध्यम से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं और ओपन किए गए वेब पेज को रीलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या है? F2 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो ये क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप करके। तो हम सेकंड क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो कुछ हम ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाता है टैब की का क्या प्रयोग है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपका रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है? रिफ्रेश नहीं, रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा डबल अंडरलाइनिंग का शॉर्टकट की क्या होता है? और क्वेश्चन नंबर 6 है माई कंप्यूटर को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? तब ये सब सारे क्वेश्चन जो ओरल बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।